शैतान की और इंसान की लड़ाई है। मतलब राक्षस, शैतान, खून पीने वाले दरिंदे। उत्तर प्रदेश में शासन करने की नई व्यवस्था बनाई गई। उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 का चश्मा पहना दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस नजर से देखती है उसी नजर से आपको देखना है। योगी राज में हुक्मरान की हर बात पर आपको ताली पीटनी है। योगी राज में मातम पर भी जश्न मनाना है। उत्तर प्रदेश की हालत खस्ता ही क्यों ना हो जाए, आपको हर पल मुस्कुराना है। प्रदेश के मुखिया की कही बातों को धैर्य से सुनना है। अगर सुनने की आदत नहीं हो तो अपने कानों को सुनने की आदत डाल दें, क्योंकि बोलने पर देशद्रोही या देश विरोधी करार दिया जाएगा। अगर गलती से सरकार के खिलाफ बोल दिया तो खैर नहीं है, क्योंकि बादशाह में आलोचना सुनने और सहने की सलाहियत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में नई कानून व्यवस्था है। देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी देशद्रोही हैं, देश विरोधी बातें करते हैं, तालिबानी सोच से ताल्लुक रखते हैं। ये हम नहीं, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, जो 2014 से अपनी जेब में राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र लिए फिरते हैं। जब दिल किया झट से किसी को प्रमाण पत्र दे देते हैं। अगर किसी की बातें या आपकी बातें अच्छी नहीं लगी, उनके कानों को सुहावन नहीं लगा, तो आपको भी प्रमाण पत्र दे देंगे। खुशमत होइए, देशभक्ति का नहीं, देशद्रोही का, जो आजकल उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को मिला है। रविवार को कुरैशी आजम खान और उनके परिवार से मिलने उनके घर गए। जो जाति, जो टॉर्चर, इनह्यूमन ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ने किया है साथ आजम भाई के, तो उसके लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है मेरे। अब कुरैशी साहब को कौन बताए, आजम खान से मिलने की अनुमति योगी आदित्यनाथ से लेनी थी। अगर बादशाह को मंजूर होता तो कुरैशी देशद्रोही नहीं माने जाते। पूर्व गवर्नर यह भूल गए, गूंगा बहरा बनकर जिंदगी बसर करनी है। गूंगे बहरों के शहर में सहनाई बजाना मुनासिब नहीं है। मंत्री जी कहे रात है तो आपको भी कहनी है रात है। अब आजम खान के घर पूर्व राज्यपाल मिलने भी चले गए। और दूसरी गलती तो देखिए, अजीज कुरैशी ने मीडिया को भी संबोधित कर दिया। अब पूर्व गवर्नर ने मीडिया से बातें करते करते सच बोल दिया। अब यह शायद पद पर रहते हुए बोलने का मौका नहीं मिला हो। कुरैशी ने सरकार पर टिप्पणी कर दी, जो कथित तौर पर विवादित बयान माना जा रहा है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार की तुलना शैतान, खून चूसने वाले राक्षस से कर दी। शैतान की और इंसान की लड़ाई है। मतलब राक्षसों की, राक्षस, शैतान, खून पीने वाले दरिंदे, जो एक तरफ वो है एक तरफ इंसान है। मतलब उनकी लड़ाई है, जो उसमें होना है वो हो रहा है। भला यह भी बात कोई बोलने वाली थी। अब बीजेपी इसे बर्दाश्त कैसे करती, फिर क्या था। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। सक्सेना ने अपनी शिकायत में कहा, कुरैशी का विवादित बयान दो समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकता है और सांप्रदायिक दंगा भी भड़क सकता है। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने बताया, इस मामले में पूर्व राज्यपाल के खिलाफ धारा 153A, धारा 153B, धारा 124A और 505 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट चीख चीख कर कह रहा है कि सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ लिखना, अपने अधिकारों के लिए सरकार से लड़ना देशद्रोह नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बातों को कौन सुनता है, सुप्रीम कोर्ट को कौन मानता है। न्यायालय को तो ताक पे रख दिया गया है। प्रशासन जेब में पड़ा है। जब दिल करे ईवीपीए लगा दो, जब दिल करे देशद्रोह का मामला ठोक दो। और यह काम उत्तर प्रदेश में बेधड़ल्ले से किया जा रहा है। अजीज कुरैशी का बयान देश विरोधी है, सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकता है, देश का माहौल बिगाड़ सकता है। लेकिन संसद से कुछ ही दूरी पर लगने वाले नारे कौन से देश हित में थे। जब मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, क्या देश में भाईचारा कायम करने के लिए लगाया गया था। काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। एक समूह विशेष की औरतों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाना क्या देश में महिलाओं की मान मर्यादा के लिए लगाया जाता है। हिंदुत्व की रक्षा होगी मुल्लों के खून से, क्या यह नारे देश में शांति कायम करने के लिए लगाए जाते हैं। यति नरसिंहानंद आए दिन जहर का बीज बोता है। क्या देश में सांप्रदायिक तनाव या सांप्रदायिक सौहार्द के लिए ऐसे बयान उचित हैं? जरा सोचिएगा, कौन से संविधान में लिखा है एक ही देश में दोहरी कानून व्यवस्था लागू करना। ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाप।